एक नंबर का काम सुंदराकांड। शनि से पीड़ित व्यक्ति, शनि के लिए सिम्टम्स पहले ये समझ जाओ। अगर किसी को कैसे पता चलेगा, कोई कुंडली नहीं है, कोई हाथ दिखाया नहीं है, कोई कपाल पाठ नहीं है, कोई पैर पाठ नहीं है, कुछ भी से आपको डिटेक्ट नहीं हो रहा है, आटे का क्रिया से भी पाठ नहीं हो रहा है। अब पहला सिम्टम, एक, शरीर में बात बढ़ना। दूसरा, बात के कारण कमर से नीचे के ओर पीड़ा होना, घुलाना, खींचना, स्ट्रेच मसल्स रहना। मालिश कितना भी करा लो दर्द से निवारण नहीं। पीठ लो ढाई ढाई फिर भी समस्या नहीं। अंदर से इतना घुलन और घुटन कि रात को नींद नहीं। और अगर उग्र पीड़ा है तो जो भी खाए गैस, अपच, खट्टी डकार, कुछ भी खाए बदहजमी, बीच बीच में बिना फालतू का उल्टी हो जाना, बीच बीच में पेट में ऐसा रहेगा कि भूख नहीं लग रहा है लेकिन खाना खा रहे। तीसरा सिम्टम्स, रोगे शनि बाबा हैं तो रोग अननेसरी देना। और अगर चंद्र शनि का युति बन रहा है या चंद्र भी द्वादश में, शनि भी द्वादश में, 20 योग बना के रखे हैं, तो सीधा सीधा बात है कि ऐसा व्यक्ति का मानस जनित पीड़ा। लग्न से द्वादश में चंद्रमा, तो क्या कहेंगे, खुद का चंद्रमा ही इसका विनाश का कारण, लग्न का विनाश का कारण। लग्नेश का विनाश कौन कर रहा है? अपना मन। लग्नेश का विनाश कौन कर रहा है? वो जो शनि है, जो वर्कर्स है, अंडर वर्कर्स है, नीच का आदमी है, लेबर ग्रेड के माध्यम से खेती है। बुद्ध भी बैठा है, अपने बुद्धि से अपना विनाश, दुर्बुद्धि से विनाश। कोई अच्छा बात समझाने जाओ, ओवर रिएक्शन। अगर अच्छा बोलते हो कि माई ये कच्चा सलाद खाना है और सुबह सुबह हनुमान पाठ करना है, पीपल गछ में तेल देने का दिया देना है, तू ज़्यादा जानता है, हम इतना हाल का, तुम कल का बच्चा आज आ गया बेटा मेरे को पाठ पढ़ाने के लिए। अपने बुद्धि से विनाश, अपने नौकर चाकर और अपने अंदर का कर्म क्षमता से विनाश, और अपने मन से मानसिक डिप्रेशन, तनाव, टेंशन के कारण विनाश, अपने जड़ बुद्धिता के कारण विनाश। सठिया गया, सठियाने के कारण विनाश। सिम्टम यही सब, दर्द, शरीर में पीड़ा, कमर से नीचे का पीड़ा, पेट में खाना हजम नहीं होना, उद्ग्रंथता होना, अग्नि का निर्मलता होना, शरीर बिना फालतू का ठंडा हो जाना, बिना फालतू का सर्दी रहना। ये इस प्रकार के समस्या द्वादश शनि चंद्रमा बुद्ध के माध्यम से प्राप्त होना है। बुद्ध में जड़ता सृष्टि होना है। समझाओ नहीं समझे, ये बेसिक समाधान। इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, एक, मंगलवार शनिवार को उनको पास बैठा के, अगर वो पढ़ सके तो बढ़िया, सुंदराकांड का पाठ करना चाहिए। करो नहीं कह रहा हूँ, ये पहला। कैसे कराओगे, विधान क्या है वो सीक्रेट बताऊंगा बाद में, पहला बताता हूँ। जब भी पाठ होगा सामने एक बढ़िया तांबे का बर्तन में जल रख लो, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दो, बन सके एक रुद्राक्ष डाल दो, बन सके अग्निहोत्र शुद्ध भस्म डाल दो। अगर अग्निहोत्र राइट टाइम पे करते हो तो, नहीं करते हो तो सिंपल गोबर का राख का पाउडर डाल दो। एक फूल उसमें डाल देना। अगर हो सके ये जो नीला वाला जो फूल आता है देखे हो, अपराजिता का, हाँ, एक या फिर 12 नहीं मिला तो एक। कैसे डालोगे? उसका जो ढीटी है, जहाँ लगा हुआ है, जहाँ पेड़ पे लगा हुआ है, उसमें कवर रहता है, उसको निकालो, पानी के ऊपर डालो। पाठ शुरू हो गया। फूल को पूरा तोड़ना है? पूरा नहीं तोड़ना, ऊपर में जो उसका कवर लगा रहता है ना, उसको निकाल देना है, पानी में ऐसा खड़ा कर देना, ठीक है? गुच्छा तरफ नीचे? हाँ, नहीं गुच्छा तरफ नहीं, जिधर से रस है फूल का, कोई भी, हाँ, जैसे ऐसे तोड़ते हैं, हाँ, ऐसे डाल, हाँ, तो वो जो फूल का सारा सत्व है पानी में जाएगा। नीला फूल होना चाहिए। अगर अपराजिता नहीं मिले तो बाकी नीला फूलों को लिया जा सकता है, नील मंदार भी लिया जा सकता है, नील गुड़हल का भी लिया जा सकता है। अब सुंदराकांड पाठ शुरू हुआ।
या तो पंडित से कराओगे या तो खुद करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं किसी को खर्चा पे डालता नहीं हूँ, हर आदमी को बोलता हूँ अपना ट्रीटमेंट स्वयं करो। ये ट्रीटमेंट पार्ट। सुंदराकांड का पाठ उसी बोतल के सामने राम जी के पूरे परिवार झांकी के साथ पाठ हो गया, आरती प्रसाद इत्यादि सब हो गया, जिसको जो देना चाहिए दे दिया। पानी उठाओगे, पहला पानी हाथ में पकड़ना है, ऐसा वहाँ से निकाल के आचमनी में, और उस पानी को आदेश करना है या अनुरोध करना है या रिक्वेस्ट करना है या प्रार्थना करना है कि इस पानी के माध्यम से, अगर वो खुद कर रहे हैं तो मेरा, और आप कर रहे हो या पंडित कर रहा है तो अमुक गोत्र अमुक नामनी, इनका सारा रोग पीड़ा कष्ट इत्यादि निवारण हो। जो भी ग्रह जनित पीड़ा है, रोग है, कष्ट है, हर प्रकार के समस्या है, मानसिक यातना इत्यादि दूर हो। ऐसा कह के पहला 3 बार शरीर पे सिंचन करना, बाकी 3 बार आचमन करना। वो पानी स्टॉक हो गया, फूल को धीरे से निकाल के आप किसी पेड़ के नीचे रख दो। वो पानी अगला जो सुंदराकांड होगा वो बाकी पानी पे मिला मिला के पिएंगी। वो तांबे का बर्तन जमीन पे नहीं रखना है, का लकड़ी या किताब या ऐसे जगह पे रखो जो आर्थ नहीं हो सके। ये इस प्रकार के जनित का सबसे पहला रेमेडी है। सुंदराकांड के बाद उसको करना है। और अगर है तो पूरा पानी पी जाओ, शरीर का सारा प्रॉब्लम गायब कर देगा। चैलेंज है, गारंटी है, एक्सपीरियंसफुल अनुभव के साथ कह रहा हूं। इस जनित जिनको भी समस्या है, घोर समस्या है, मेंटली जब शनि और चंद्रमा, शनि और बुध एक घर पे बैठ जाते हैं, फिर द्वादश घर में, फिर लॉस हाउस में, अच्छा तो है लेकिन बुरा रिजल्ट ये देते हैं। क्लियर? ये पहला ट्रीटमेंट।